छोटा शुरू करने से मत डरो। यह शायद रिबरक से सबसे महत्वपूर्ण लेने वाली चीजों में से एक है। लेखक इसे इतनी बार दोहराते हैं कि हमें सिर्फ इसको बताना है। सबसे पहले, छोटी कंपनियों में बहुत कुछ सुंदर है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। आप हर एम्प्लॉय और उसके परिवार के बारे में पर्सनली जानते हैं। आप लोगों की एक छोटी कम्युनिटी बन जाते हैं जो एक ही आइडिया के लिए लड़ते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे प्यार किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आप अपनेपन की इस भावना को खो देते हैं। इसलिए छोटी चीजों के साथ शुरू करने से डरो मत। पहली बारी में जो कुछ भी आपके पास में है, जो भी काम करता है, उसका उपयोग करें और देखें कि चीजें आपके लिए कैसे चल रही है। बहुत ज्यादा कर्जी में ना डूबे क्योंकि आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करने वाला है। यदि आप बहादुरी से अपना बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं तो चांसेस है कि आपके पास पहले से ही एक नौकरी हो। अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह छोड़ने के बजाय दोनों करने की कोशिश करें और देखें कि चीजें कैसे चल रही है। अपने नए बिजनेस पर अनगिनत घंटे ना लगाएं, बस इसके बारे में सोचकर शुरुआत करें और हफ्ते के कुछ घंटे अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए दें। कुछ समय बाद आप यह तय करने में सक्षम होंगे कि क्या आपको अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता है। छोटे से शुरू करने का मतलब है कि आपकी कंपनी के कुछ सेक्टर अनडिवेलप्ड रह जाएंगे। ऐसे सेक्टरों पर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। ये कोर सेक्टर है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिनके बिना आपकी कंपनी काम नहीं कर सकती है। आइए एक बार फिर वियतनामी रेस्टोरेंट का उदाहरण पेश करें। ऐसी जगह खोलने के लिए आवश्यक चीज बेशक फूड इंग्रेडिएंट्स और आप बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर कौन बेकार के सामान के बारे में परवाह करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट पर कुर्सी की क्वालिटी। यदि आप उस पर बैठ सकते हैं और नीचे नहीं गिर रहे हैं तो वह अपना काम कर रही है। कम शुरुआत के समय पर। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान ले कि आपको पेंटिंग करना पसंद है। यह आपका पैशन है और यह एक चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं। अब एक बात जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वह है आपकी स्किल। यदि आप अपना समय और पैसा बाहरी सामान में लगा दोगे, जैसे कि फ्रेम, तो आप एक औसत दर्जे की पेंटिंग और एक औसत दर्जे के पेंटर बनकर रह जाओगे। यह संगीत के साथ भी लागू होता है। जो आपके लिए जरूरी है उसमें ध्यान लगाने के बजाय, जैसे कि आपकी तकनीक आप दिखावे जैसी चीजों पर ध्यान लगाते हो, जैसे कि लुक्स, और एक बार फिर तुम एक अच्छे दिखने वाले औसत दर्जे के संगीतकार बनकर समाप्त हो जाओगे। अंत में छोटे से शुरू करने से डरो मत और सबसे महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट चीजों को सही से प्राप्त करें। बहुत जल्द इन्वेस्टर के लिए खोज ना करें। यह एक और सिम्टम है अपनी नौकरी में जल्दबाजी करने का। जैसे ही आप अपनी पहली सफलता प्राप्त करते हैं, आप कुछ इन्वेस्टर को ढूंढने लगेंगे जो आपकी कंपनी को विकसित करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा करने से आप कई गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले, इन्वेस्टर को खोजने का मतलब है कि कंपनी में आपका हिस्सा छोटा हो जाएगा। यदि चीजें सही तरीके से आगे बढ़ती है तो आप कम पैसे होने के कारण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप शुरुआत में बहुत जल्दबाजी में थे। दूसरा, इन्वेस्टर पर भरोसा करके आप उनकी राय के अनुसार अपनी कंपनी के नियमों को बदलने के लिए डिपेंड रहोगे। और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप नहीं चाहते हैं। आखिरकार आप अपना खुद का बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको लीडर बनना था जो डिसीजन ले सके। और यहाँ हम एक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप इसे बेच सके जब वह थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, तो इसे शुरू करने से परेशान ना हो। रिज्यूम और फॉर्मल एजुकेशन में भरोसा ना करें। सबसे पहले रेराइट आपको सिखाता है कि जब जरूरी हो तब ही हायर करें। इस तरह आपके पास एक एम्प्लॉय होगा जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है और एम्प्लॉय अपने को जिम्मेदार और वहां होना जरूरी समझेगा। जब खुद से लोगों को काम पर रखने की बात करें तो सावधान रहे कि बड़ी कंपनियों में लोगों को काम पर रखने के तरीके को कॉपी करने की कोशिश ना करें। वे जो करते हैं वह अनगिनत
जॉब इंटरव्यूज की लिस्ट बनाना है जो लोगों के रिज्यूमे पर आधारित होते हैं। ये दो बेकार की चीज करने के समान है। आप अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी खुद की गट फीलिंग में भरोसा करें। कई रिज्यूमे पढ़ने के बजाय पोटेंशियल एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए मौजूदा एम्प्लॉय की मदद लें। यदि आपके पास पहले से ही अच्छे मेहनती एम्प्लॉय है तो नए लोगों को खोजने में आपकी मदद करने के लिए कहने से डरे नहीं। क्यों रेज्यूमे जरूरी नहीं है? सबसे पहले संभावना है कि पोटेंशियल एम्प्लॉय ने खुद अपना रेज्यूमे ना लिखा हो। ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए रिज्यूमे लिखते हैं। भले ही आप इंटरव्यू के दौरान इसे नोटिस कर लोगे, लेकिन समय बर्बाद क्यों करोगे? इसके बजाय अपने मौजूदा एम्प्लॉय के कहने पर कुछ इंटरव्यू रखें और देखें कि सब कुछ आपके लिए कैसे चल रहा है। आगे की समरी हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।